Hello, Uttam. Let's read this question. So this question says, the ship A is moving westward with a speed of 10 km per hour and its B 100 km south of A is moving northward with a speed of 10 km per hour. The time after which the distance between them becomes shortest. हमें बताना है कि टाइम जब की डिस्टेंस बढ़ेगी तो शॉर्टेस्ट हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question is the relative velocity. relative velocity क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका की concept. अब बच्चों देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है यहाँ पर देखिए आपकी दो स्पीड है, ठीक है. अगर मैं ए की स्पीड को मेजर करूँ विद रिस्पेक्ट टू द बी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए पहले इसको रीड करके करते हैं. इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, बी की रिस्पेक्ट में, ठीक है. यानी कि जो आपका बी है, बी आपका रेस्ट पर है, तो वो जो ए की स्पीड को देखेगा उसे हम क्या पढ़ते हैं, बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, ठीक है. बी वाले ऑब्जर्वर को हम रेस्ट पर मानेंगे और ए के आपका ए की स्पीड को बी वाला ऑब्जर्वर जो रेस्ट पर क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, ठीक है. और इसको ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है. ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है. और मैथमेटिकली इसका इंटरप्रिटेशन कैसा है, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको जब भी कैलकुलेट करना हो तो आप ए की वेलोसिटी कर लीजिए, इसमें बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर लीजिए, ठीक है. वी ए माइनस बी वी का क्या मतलब है, वी ए वेक्टर प्लस आपका माइनस वी वेक्टर, ठीक है. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं, एडिशन कर देते हैं वेक्टर बी का नेगेटिव करके, ठीक है. तो यहाँ से हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है. अब बच्चों देखिए क्वेश्चन बोल रहा था कि शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, कोई शिप ए है, ठीक है. कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है. या इसकी स्पीड आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये आपकी ये वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है. एंड इस शिप भी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, ठीक है. साउथ ऑफ ए मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है. और डायरेक्शन देखिए डिफाइन कर लेता हूँ, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ, ठीक है. ए के साउथ पर बी है, ठीक है, 100 किलोमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपकी ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर देखते हैं, ठीक है. यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज सिद्धि, ठीक है. अब ये लिखा है सिद्धि साउथ ऑफ इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन क्या हुई, ऊपर की तरफ, ये ऐसे मूव कर रही, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रही, ठीक है. अब हमको बोल रखा है द टाइम आफ्टर मीटर डिस्टेंस बिटवीन दैम बिकम शॉर्टेस्ट, जब इन दोनों की जितनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट हो जाएगी, वो टाइम आपको कैलकुलेट करके बताना, ठीक है. तो बच्चों देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है. जिसको चलिए मैं प्लस एक्स बोल देता हूँ, ये मेरा प्लस वाली, ठीक है. और बी की स्पीड देखिए ऊपर की तरफ, ठीक है. अब बच्चों देखिए अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, पहले हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं ए के रिस्पेक्ट में बी के, ठीक है. तो ए की देखिए किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस चलाऊंगा, तो मैंने वेलोसिटी अपनी -10 आई क्या होती है, प्लस आपका, ठीक है, प्लस आपका माइनस वी भी लिख लीजिए, वी भी देखिए किस डायरेक्शन में है, प्लस वाई की तरफ है, तो मैं इसको प्लस लूंगा, लेकिन माइनस वी भी है तो यहाँ पर आपका -10 जे कैप हो जाएगा, ठीक है. तो ये कितना आ गया देखिए आपका -10 आई कैप -10 जे कैप, आई अगर आप इसको ऐसे लीजिए, ठीक है. ठीक है मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, ठीक है. तो ये हम लिख लेते हैं, देखिए अगर मैं इसके यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, ये कितना आएगा देखिए, आई कैप और जे कैप कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके इसको ऐड करके अंडर रूट के अंदर पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस अगेन 10 का स्क्वायर 100, तो 100 प्लस 100 200, और एक जगह आपका अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्या किलोमीटर पर आवर के इक्वल. तो ये वेलोसिटी ऑफ ए, ये आपका क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, ठीक है. ऐसा हम क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. अब बच्चे देखिए इसका स्टेटमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि एक स्पीड को मेजर कर रहा है बी, तो बी को आप क्या मान लीजिए, रेस्ट पर मान लीजिए. अगर बी आपका रेस्ट पर है, ठीक है, तो एक स्पीड, ठीक है, मैंने बोला था कि वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए की स्पीड में हम बी की स्पीड को उल्टा करके जोड़ देंगे. बी की स्पीड क्या है, प्लस वाई की तरफ है, इसकी स्पीड को उल्टा करेंगे तो माइनस वाई, अब इसको जोड़ दो, तो देखिए बच्चों ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल बी का दूसरे से पास कर जाएगा, ठीक है. तो अगर आपका बी रेस्ट पर है तो उसे दिखाई देगा कि ए ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, इसको यहाँ पर से ऐसा आपको दिखा देगा, ठीक है. ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना होगा, दोनों एंगल आपको 45 इक्वल के, तो इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया 45 बोल दिया, ठीक है. आप हमसे बोल देगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दें, ठीक है. अब बच्चों देखिए बी आपका रेस्ट पर है, ए ऐसे ऐसे आ रहा है, तो उसके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगी, जब ये इसके परपेंडिकुलर होगी. फ्रॉम द मैथमेटिक्स हम बता सकते हैं, मैथमेटिक्स से बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगी, जब ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. अगर यहाँ पर होगा तो देखिए बच्चों ये वाली डिस्टेंस तो होगी, ओ बी डिस्टेंस तो होगी, प्लस आपका ओ एक्स डिस्टेंस का भी आ जाएगा, ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर डिस्टेंस पता करेंगे एक्स की, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए एक्स है. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो ओ बी तो होगा ही, साथ में यहाँ पर कोई मान लीजिए एक्स प्राइम डिस्टेंस भी आएगी, तो डिस्टेंस आपकी ग्रेटर बढ़ती जाएगी, ठीक है.
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो तभी होगी जब ये डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर पॉइंट होगी, ठीक है। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, वो भी टेक करोगे। अब तो देखिए बच्चे, बस सिंपल क्या है, मैथमेटिक्स लगानी है, बस आंसर आपका आ जाएगा। ये डिस्टेंस आपको ए से बी तक के बच्चे कितने किलोमीटर करके, 100 किलोमीटर टेक कर, ठीक है। ये आपका एंगल कितना है, 45, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि जब बताऊँ ये पॉइंट आपका ए है, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। यहाँ पर कहीं क्या है आपका ओ पॉइंट है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आपने ज्वाइन कर दिया। एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका कितना है, दिस इज 90 डिग्री। ये टोटल कितनी है आपकी, 100 किलोमीटर के इक्वल, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये 100 किलोमीटर के इक्वल है, तो देखिए आपको यहाँ पर साथ क्या लगा लीजिए, देखिए कॉस कॉस थीटा का फॉर्मूला है। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 के इक्वल होगी। बेस क्या है आपका, ओ ए अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका 100 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ तक की, 100/√2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 50√2 किलोमीटर के इक्वल, ठीक है। ये तो आपकी ओ ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपसे पूछ रखे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। द टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन देम शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस तो आपके 50√2 किलोमीटर के इक्वल है, डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड देखिए कितनी है, स्पीड आपकी है 10√2 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। तो 10√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यहाँ पे आपका 5 पर ऊपर आएगा, तो 5 आवर के इक्वल हो जाएगा। तो 5 आवर का टाइम लगेगा। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा वो होगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइन इस क्वेश्चन से बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So I hope you all understood this concept. All the best.